वॉइस ऑफ ट्रस्ट न्यूज देख रहे हैं आप सभी लोग और मैं हूं शाहनवाज। इस समय हमारे साथ कपिल गुप्ता जी मौजूद हैं। आपको बता दें, गोल्ड के बड़े कारोबारी हैं और होलसेल में जो है वो गोल्ड का काम करते हैं। जिस तरह से आप सभी ने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं भारतवासियों से कहना चाहता हूं कि आप एक साल तक जो है वो गोल्ड ना खरीदिए, और अगर ऐसा होता है तो इससे कारोबारियों पे क्या असर पड़ेगा, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, किस तरह देखते हैं जो स्टेटमेंट पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो जन संबोधन के दौरान जो है वो दिया गया है? देखिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली बहुत नेगेटिव है। अब जो लोग भी गोल्ड के काम से जुड़े हुए हैं, और अगर एक देश का प्रधानमंत्री बोलेगा कि उस गोल्ड को ना खरीदा जाए, उस इंडस्ट्री को तो इफेक्ट होना बहुत लाजमी है। तो हमारी इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल इफेक्ट इसका बहुत नेगेटिव होने वाला है। सर, अगर हम बात करें, क्या गोल्ड के जो कारोबारी हैं उनके पास अपने कुछ ऐसे व्यवसाय हैं, अपने बिजनेस हैं, जिससे अगर ऐसा हो जाता है तो वो अपना सर्कल जो है वो चला पाए? नहीं, वो देखिए, इस इंडस्ट्री में काफ़ी लेयर्स हैं, जो अलग-अलग तरह के लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जैसे पहले तो कुछ होलसेलर्स हैं, कुछ रिटेलर्स, कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस। लेकिन जो 90% लोग हैं, वो हैं कारीगर तबका, छोटा गोल्ड्समिथ, जो अपना गुज़ारा एक-एक छोटा-छोटा ऑर्डर करके, पूरा करके, बना के पूरा करता है और अपना गुज़ारा चलाता है। तो अब बड़े कॉर्पोरेट्स हाउसेस या बड़े जो इस मकाम पे जो लोग हैं, वो अपना शायद उनके तो ऑल्टरनेट्स होंगे इनकम के, वो अपना गुजारा ज़रूर चला सकते हैं। लेकिन जो 90% पॉपुलेशन है इस काम से जुड़ी हुई, जो 90% लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? अगर काम ही बंद हो जाएगा, उनके पास काम ही आना बंद हो जाएगा, तो वो अपना गुजारा कैसे चला सकते हैं? फॉरेन करेंसी को जो है बचाने के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो ऐसा भी तो पीएम नरेंद्र मोदी जी कह सकते थे कि आपके पास जो आपका अपना सोना है उसको जो है आप नया करवा लीजिए, दोबारा से तैयार करवा लीजिए, और इससे जो है जो गोल्ड के कारोबारी हैं उनका भी व्यवसाय चलता रहेगा। बिल्कुल, कहने को तो काफ़ी कुछ कहा जा सकता था। देखिए, अगर फॉरेक्स रिजर्व पे इफेक्ट पड़ रहा है, जो हमारे हिसाब से भी पड़ता ही है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर देंगे। वो तो गवर्नमेंट का काम है देखना कि इसका हल कैसे निकाला जाए। काम बंद करना तो हल नहीं है। अगर काम बंद कर देंगे तो जो 8-10 करोड़ आदमी इस काम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वो कहाँ जाएंगे? तो गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए काम बंद कराना चाह रही है। वो कैसे पॉसिबल है? वो अगर आप 10 करोड़ लोगों को पूरा काम बंद कराना चाहते हैं, तो उनको कॉम्पनसेट कैसे करेंगे? वो अपने घर बार कैसे चलाएंगे? किसी ने लोन लिया हुआ है, किसी के ऊपर लाइबिलिटी है, किसी ने बच्चे पालने हैं, वो कैसे करेंगे? बिल्कुल, और कई सालों के साथ एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज सफर करेंगे। बिल्कुल, एम्प्लॉयज काम करते हैं। मैंने कहा आपको, डायरेक्टली तो हम लोग शायद हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोगों से काफ़ी और लोग जुड़े हुए होते हैं। हमारी पैकेजिंग मटेरियल आता है, उससे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गोल्ड इंडस्ट्री से इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। तो वो लोग कहाँ से अपना गुजारा करेंगे? कई सारे लोगों का कहना है कि हमने शराबबंदी, नोटबंदी सुना था, लेकिन अब गोल्ड बंदी के बारे में जो सुन रहे हैं, किस तरह देखते हैं? क्या कह सकते हैं जी, मोदी जी को मेरे ख्याल से रोज नया शौक आ जाता है। पहले नोटबंदी करी, शराबबंदी, अब गोल्ड बंदी। लेकिन हमारे देश में ये इंडस्ट्री काफ़ी पुरानी है, तो इतनी जल्दी तो नहीं हिलेगी। आगे देखते हैं। सर, जो बच्चियां गरीब घर से ताल्लुक रखती हैं, आपने देखा कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बच्चियों की जब शादियां करती हैं तो उनको गिफ्ट्स देते हैं, चाहे नाथ की शक्ल में दे दी, टिक्का, हार, बालियां, इस तरह की चीजें। तो अगर ये हो जाता है तो वो बच्चियां क्या करेंगी? क्योंकि ये चीज जो है उनके ऊपर जो है वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है उनको देता था, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, उनको गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे चाहते थे ऐसे या रिलेटिव से, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या करना? देखिए, जो लोग जिनके पास पैसे की किल्लत है या कुछ भी ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके लिए गोल्ड एक काम करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पे। तो माँ बाप जो अपनी बच्चियों को गोल्ड देते हैं, वो ये सोच के देते हैं कि बुरे वक्त में ये काम आएगा। तो चाहे वो पुराना दे या नया नया खरीद के दें, लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक गोल्ड या गिफ्ट देना नहीं है। उसका मकसद है कि उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सके। तो वो बंद करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि वो बंद हो जाएगा, वो इतनी जल्दी बंद नहीं हो सकता। रही बात इफेक्ट की, अब लोग, अगर एक देश का प्रधानमंत्री ऐसे बोलेगा, तो लोगों के मन में ये आता ही है ज़रूर कि
शायद गोल्ड का रेट ना घटना हो, इसलिए मोदी साहब बोल रहे हैं। अब ये तो मोदी साहब ही बता सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों बोला गया है। लेकिन इससे इमीडिएट इफेक्ट तो ये होगा सबके दिमाग में, जो इवन गरीब तबका है उसके दिमाग में ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो मेहनत करके थोड़े से पैसे जोड़ के लेना चाह रहा है कि शायद रेट गिरना हो तो शायद मेरे 2 पैसे बच जाएंगे। तो उससे इमीडिएट इफेक्ट फिर ये होगा कि एकदम से सेल रुकेगी, जैसे अब आज से ही लग रहा है कि रुकेगी। तो इफेक्ट तो चारों तरफ ही है, वो तो आएगा भी। तो गरीबों को ज़्यादा आएगा, पैनिक ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। चलो सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के थैंक यू सो मच। लिए। तो कपिल गुप्ता जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप लोग इस इंटरव्यू को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उससे अपडेट्स के लिए जुड़े, मतलब देखते हैं द वॉइस ऑफ ट्रस्ट न्यूज़।